इतिहास से गल कीते बगैर इस कंपैरिजन की सानू समझ नहीं आएगी, इसलिए इन्होंने तो कंपैरिजन मौजूदा हालात किया, लेकिन मैं तुहानू जरा इतिहास के लैके जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जे कोई सरदार भाई इस वीडियो में वेखे तो उन्होंने बहुत सारा सत श्री अकाल। बादशाही मस्जिद इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब। दोस्तों, पंजाब शब्द का मतलब होता है 5 नदियों की भूमि, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हों। दोस्तों, पंजाब शब्द का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में सिखों की तस्वीर बनती है। आपको बता दूं, पंजाब केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। पंजाब का इतिहास भी गजब का रहा है। फिलहाल हम इतिहास की बात न करके सीधे जानते हैं इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब के बीच का शानदार कंपैरिजन। पार्टीशन के बाद आज 2021 तक कौन सा राज्य विकसित है, भारत का पंजाब या फिर पाकिस्तानी पंजाब? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की। बिना किसी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दबाना बेल आइकन ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाब की बात की जाए तो पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक पंजाब आबादी के दायरे से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। अक्सर पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पंजाब प्रोविंस एंड कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद आती है और यह प्रोविंस पंजाब रीजन का 56% पार्ट कवर करता है। दोस्तों, पंजाब प्रोविंस की बॉर्डर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद एंड आजाद कश्मीर से, जबकि भारतीय राज्यों राजस्थान, पंजाब स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से मिलती है। पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस की गिनती सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोविंसेस में होती है। इसके बाद इंडियन पंजाब की बात की जाए तो यह इंडियन स्टेट लार्जर पंजाब रीजन का फॉर्मिंग पार्ट है, जिसकी गिनती भारत के बेहतर राज्यों में होती है। नॉर्दर्न इंडियन रीजन में पंजाब भारत के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1966 से पहले हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे। उस दौरान पाकिस्तानी पंजाब को वेस्टर्न जबकि इंडियन पंजाब को ईस्टर्न पंजाब कहा जाता था। आपको बता दूं, ईयर 1947 से पहले पंजाब ब्रिटिश इंडिया में एक बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन पार्टीशन के बाद पंजाब 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया, जिसमें इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब शामिल थे। जहां भारत के पास पंजाब का 44% भाग आया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड पंजाब शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी पंजाब के पास पंजाब रीजन का 54% भाग आया, जिसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। नंबर 1 एरिया। दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाब का एरिया 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर है, जो बाई एरिया पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है, जबकि इंडियन पंजाब का एरिया ओनली 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है, जो बाई एरिया इंडिया का 9th लार्जेस्ट स्टेट है। पाकिस्तान के पंजाब राज्य की आबादी 11 करोड़ के अराउंड है और पंजाब पाकिस्तान का सबसे घनी आबादी वाला प्रांत है। वहीं इंडियन पंजाब की आबादी आज 2021 में 3 करोड़ के अराउंड है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 540 लोग प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जबकि इंडियन पंजाब की पॉपुलेशन डेंसिटी 550 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये भी बराबर लैंग्वेजेस यानी भाषाओं की बात की जाए तो पाकिस्तान के पंजाब में पंजाबी, सराइकी, उर्दू एंड पोथोवारी आदि ज़बानें बोली जाती हैं। वहीं हिंदुस्तान के पंजाब राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी है। कि पंजाब राज्य की नॉमिनल जीडीपी 75 बिलियन US डॉलर्स के अराउंड है, जो कि 16th स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी है इंडिया में, और यह जीडीपी -2.8% रेट से करंट टाइम में ग्रो कर रही है। बता दें, पंजाब इंडिया का $2090 है, जो कि 19th रैंक पर स्टैंड करता है। पंजाब की नॉमिनल जीडीपी का मेन सोर्स एग्रीकल्चर 25%, इंडस्ट्री से 25%, जबकि 50% सोर्स सर्विसेज से आता है। वहीं बात की जाए पाकिस्तानी पंजाब की तो इसकी नॉमिनल जीडीपी आज 2021 में 174 बिलियन US डॉलर्स के अराउंड है। ये पाकिस्तान में बाई जीडीपी नंबर 1 प्रोविंस है। उसको पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों की भूमि। पंजाब प्रांत में 5 प्रमुख नदियां बहती हैं: सतलज,
ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पांचों नदियां भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों पंजाबों में बहती हैं। भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता भी विकसित हुई, जिसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। दोस्तों बात करें कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की, तो पाकिस्तान के पंजाब की कैपिटल सिटी है लाहौर, जो कि कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ ही साथ लाहौर दुनिया का 26वां सबसे बड़ा शहर भी है। लाहौर पंजाब की वेल्दीएस्ट सिटीज में से एक है, जिसकी नॉमिनल जीडीपी $90 बिलियन के अराउंड है। पाकिस्तान के पंजाब में टोटली 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद इंडियन पंजाब की कैपिटल सिटी है चंडीगढ़, जबकि लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना। दोस्तों आपको बता दूं, चंडीगढ़ पंजाब की ही नहीं बल्कि हरियाणा का भी राजधानी शहर है, जो कि भारत की टेरिटरी भी है। इसके अलावा इंडियन पंजाब में टोटल मिलाकर 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दोस्तों अब बात की जाए टॉप 5 मेजर सिटीज की, तो पाकिस्तान के पंजाब के बड़े शहरों में शामिल है लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला एंड मुल्तान। जबकि हिंदुस्तान के पंजाब के बड़े शहरों में लुधियाना, मोहाली, पटियाला, अमृतसर एंड जालंधर आदि शामिल है। दोस्तों टॉप फेमस फूड्स की बात की जाए, तो जहां इंडियन पंजाब में आपको बटर चिकन, शक्करपारा, सरसों का साग, लस्सी, छोले, छोले भटूरे, परांठा, अमृतसरी फेस, दाल मखनी एंड पनीर टिक्का खाने को मिल जाएगा। वहीं यही थे कुछ ज्यादा सरसों का साग, दाल मखनी, फिरनी, शाही पनीर, चना मसाला, हलवा पूरी एंड तंदूरी चिकन खाने को मिल जाएगा। खाने दोनों के जबरदस्त हैं। टूरिज्म, दोस्तों पंजाब की टॉप टूरिस्ट साइट्स में अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, भटिंडा, पटियाला, कपूरथला, पठानकोट, नांगल, रोपार एंड मोहाली आदि शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में आप वाघा बॉर्डर, बादशाही मॉस्क्यू, आर्मी म्यूजियम, आयूब नेशनल पार्क, लाहौर फोर्ट, लाहौर गाइडेड टूरिस्ट, एम्पोरियम मॉल, मस्जिद वजीर खान आदि प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। लाहौर में पाकिस्तान के पंजाब में जहां 73% पीपल वेल लिटरेट है, वहीं 78% पीपल इंडियन पंजाब में लिखना और पढ़ना जानते हैं। तकरीबन पास ही है। रेशियो 994 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं आबाद है। इंडियन पंजाब का HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.723 है, जो कि हाई कैटेगरी में आता है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब का HDI 0.732 है और यह भी हाई कैटेगरी में आता है। बेहतर है। कंक्लूजन, दोस्तों वीडियो को देखने से लगता है कि इंडियन पंजाब पाकिस्तान के पंजाब के मुकाबले कुछ पैरामीटर्स में काफी पीछे है, लेकिन यह इसलिए क्योंकि इंडियन पंजाब से 3 राज्य बने हैं। अगर तीनों राज्यों को मिलाकर एक राज्य कंसीडर करें तो पाकिस्तान के पंजाब का इंडियन पंजाब के सामने कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा। 1925 में गुरुद्वारा एक्ट के तहत सिखों को एक मजहबी शनाख्त दी गई और गुरुद्वारा एक्ट पास करवाने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बुनियादी किरदार था। नवंबर 1942 में कायद आज़म जलंधर में मौजूद थे। वहाँ उनसे जब सवाल किया गया कि आप मुसलमानों के साथ साथ सिखों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, तो कायद आज़म ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर सिख बैरूनी असरात से आज़ाद हो जाएं, यानी कि वो हिंदुओं के हाथों पे ना खेलें और पाकिस्तान के साथ आन मिलें, तो पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ी ऑफ़र रखता है। मार्च 1944 में सिख तलबा के एक इज्तिमा में कायद आज़म ने कहा था कि हम आपकी हक़ खुदरादियत का मुकम्मल पास रखेंगे और जिन जिन इलाकों में आपकी अक्सरियत है वहाँ पर आपकी अक्सरियत को तस्लीम करेंगे। कायद आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हो, लेकिन पंजाब की मज़ीद तकसीम ना और पंजाब उस तरह ही बरकरार रहे जो सल्तनत बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है। मुस्लिम लीग ने पंजाब की तकसीम को रोकने के लिए कई बार संजीदा कोशिशें की और जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे नवाबज़ादा लियाकत अली खान, उन्होंने बलदेव सिंह जो कि उस वक्त सिखों के रहनुमा थे, जो आज़ादी के बाद पहले वज़ीर दिफा बने, उनसे कई मुलाकातें की और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि अगर पंजाब ना टूटे और पंजाब पाकिस्तान के साथ आन मिले तो सिखों को मुकम्मल दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। मामलात काफ़ी साजगार माहौल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सिखों के एक और सियासी और मजहबी रहनुमा मास्टर तारा सिंह की इश्तियाल अंगेजियों की वजह से ये मामलात ख़राब हो गए और उन्होंने नारा मारा कि हम पाकिस्तान के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे। मामलात को सुलझाने के लिए कायद आज़म ने 1946 में सिखों के एक बहुत बड़े नाम महाराजा यरविंदर सिंह से भी मुलाकात की थी, लेकिन वो बेसूद साबित हुई। जिस तरह आज़ादी पाकिस्तान के लिए तारीख तेज़ होती गई, इसी तरह सिखों ने भी अपने अलग वतन का नारा मारना शुरू कर दिया। लेकिन सिखों का ये नारा बिल्कुल हवा में तीर था, जिसकी खुशनूद सिंह जैसे बड़े सिख स्कॉलर ने भी बात की है और उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि ये जो सिख नारा मारे थे खालिस्तान का, आज़ाद पंजाब का या सिखस्तान का, वो सिर्फ इसलिए था कि पाकिस्तान अपना आज़ादी का नारा मारा उसे कम किया जा सके और सिख जो है वो उस वक्त कांग्रेस के हाथों मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। कांग्रेस चाहती थी कि अगर पाकिस्तान अलग होता है तो पूरे का पूरा पंजाब किसी सूरत भी पाकिस्तान के साथ ना मिले, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे
और पाकिस्तान 1947 में तकसीम के बाद आधा पंजाब इधर आ गया, यानी कि पाकिस्तान में शामिल हो गया, और आधा पंजाब हिंदुस्तान में शामिल हो गया। लेकिन 1966 में जिस तरह पंजाब की इंडियन गवर्नमेंट ने पंजाब की तकसीम करते हुए 3-4 मजीद रियासतें बना दी और पंजाब को सिखों की एक महदूद कम्युनिटी सी बना दिया। आज हम देख रहे हैं कि इंडियन पंजाब में सिर्फ 2.5 करोड़ के करीब सिख हैं और वही उनका कुल वतन है। हालांकि ये बात कायदा उन्होंने पहले कही थी कि अगर आप हमारे साथ आन मिलते हैं तो हम आपको मुकम्मल दाखिली खुद मुख्तारी देंगे, आप शेयरिंग करेंगे, आपकी हमारी फ़ौज में, पाकिस्तान की फ़ौज में आपका अच्छा खासा हिस्सा होगा और एक वक्त में यहाँ गवर्नरशिप आपकी होगी, यहाँ पंजाब की वजारत आला आपकी होगी। इसके अलावा भी कायदे आज़म ने उन्हें कई एक ऑफरें करवाई और ये इस बात का यकीन दिलाया कि जिन इलाकों में आपकी अक्सरियत होगी वहाँ पर कोई भी ऐसा कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो आपके मजहबी जज्बात को मजरूह करे। अगर सिख कम्युनिटी की तरफ से उस वक्त सियासी पुख्तगी दिखाई जाती और कायदे आज़म की इन कोशिशों को और इन पेशकशों को संजीदा लिया जाता तो यकम से 8 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार ना होता। 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख मुहावजों के हाथों इंदिरा गांधी का भी हादसा पेश ना आता। 70 और 80 की दहाई में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात से बचा भी जा सकता था। फिर बार बार खालिस्तान की तारीख के लिए रेफरेंडम कराने पड़ते और 1.25 साल किसान तारीख को एहतजाज ना करना पड़ता और बिल आखिर ये वक्त ना देखना पड़ता कि नई दिल्ली के लाल किले में खालिस्तान और किसान तहरीक का परचम बुलंद है। सिख कम्युनिटी को उस वक्त जो बेहतर लगा उन्होंने किया और अपनी तरफ से उन्होंने जो किया होगा खूब सोच समझ के किया होगा। इस वीडियो का मकसद किसी को किसी किस्म का इश्तियाल दिलाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास पर बात करना है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।